नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, बीते दिनों 20 सितंबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ABAP के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव शाम को संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर हड़कंप मच गया। कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि महंत अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि शव बरामद होने के बाद एक कयास लगाए जा रहे थे कि मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या का एक केस है, क्योंकि घटनास्थल से एक 8 पन्ने का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। लेकिन अब इसी सुसाइड नोट की वजह से मामले के तार पूरी तरीके से पलट चुके हैं और कल तक सुसाइड का केस अब पूरी तरीके से मर्डर के केस में तब्दील हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर समाजवादी पार्टी के एक नेता का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है और कई बड़े बड़े नाम भी सामने निकल कर आए हैं। इसके बाद पुलिस ने कई बड़े राज खोले हैं। अब अभी तक पुलिस के जांच में क्या निकल कर आया है और शक की सुई किसकी तरफ मुड़ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब के बगल में दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमसे ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी के मौत के बाद बार बार एक बात पर जोर दिया जा रहा था कि नरेंद्र गिरी काफ़ी ज़्यादा तनाव में थे और इसी वजह से उन्होंने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। और घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में भी इसी बात पर फोकस डाला गया कि वो परेशान थे, यह था वो था। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मौत से एक दिन पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से महंत नरेंद्र गिरी प्रसन्नता से मिले थे। हफ्ते भर पहले सूबे के पुलिस मुखिया मुकुल गोयल भी महंत से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान भी वो खुश थे। एक दिन पहले भी अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हुए उनके चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं था। लोगों का कहना है कि वो ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे। ऐसे में 8 पन्नों के सुसाइड नोट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि वह इतना बड़ा सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकते। उन्हें जानने वालों का कहना है कि वो काम चलाऊ रूप में लिखते पढ़ते थे और सामान्यतः हस्ताक्षर से काम चलाते थे। ऐसे पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से मिले 7 पन्नों का सुसाइड नोट देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यह सब पहले से तय हो और कई दिनों से इसको लेकर मंथन चल रहा हो। ऐसे में यह सभी सवाल इन पूरे मामले को एक नियोजित हत्या के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी हत्या में उनके करीबी शिष्यों और एक नेता का हाथ शामिल है, ताकि वो चुनाव में सरकार की छवि को धूमिल कर सके। अभी तक पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मठ के पुजारी आद्या तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी और शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आनंद गिरी ने इसे हत्या करार देते हुए इसके पीछे सिपाही अजय सिंह, जो कि गनर था, उसके साथ ही मनीष शुक्ल, विवेक और अभिषेक मिश्र पर आरोप लगाए हैं। ये लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं और महंत के करीबी बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि पुलिस की एक टीम इनसे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि अब तक पुलिस जांच में जो पूरा मामला निकल कर आया है वो जमीन विवाद को लेकर होता हुआ दिख रहा है और इसमें महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य और समाजवादी पार्टी के एक नेता भी मिले हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करते हुए आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया। जांच में अब तक यह पूरा मामला जमीन विवाद की तरफ होता हुआ दिख रहा है। दरअसल मठ की जमीन को लेकर कई विवाद सामने आए थे, जिसमें एक सपा नेता महेश नारायण सिंह से हुआ विवाद भी शामिल था। 2004 में भी मठ की जमीन का विवाद सामने आया था। ठीक इसी प्रकार से 2004 में भी तत्कालीन DIG RN सिंह से भी एक जमीन बेचने को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद इतना बड़ा था कि इसमें खुद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को बीच में आना पड़ा था, जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच भी प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद हुआ। इसके बाद आनंद गिरी के बाघंबरी गद्दी मठ और बड़े हनुमान मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद वापस से इस कहानी में समाजवादी पार्टी के एक नेता का रोल आता हुआ दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक 26 मई को नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच में एक समझौता हुआ था। दोनों में जो विवाद था उसे दूर करने के लिए यह समझौता किया गया था। इस दौरान हैरान करने वाली जो बात है वो ये है कि इस समझौते में इंदु प्रकाश मिश्रा नाम का एक शख्स मौजूद था। इंदु प्रकाश मिश्रा समाजवादी पार्टी का ही नेता है और पूर्व में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी रह चुका है। इस समझौते के दौरान एक वीडियो भी बनाया गया था, जिसमें आनंद गिरी अपने गुरु नरेंद्र गिरी के पैरों में गिरकर माफी मांगता हुआ दिख रहा है। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच हुए इस समझौते के दौरान मौजूद समाजवादी पार्टी के नेता
इंदु प्रकाश मिश्रा ने इस मसले पर कहा कि वो समझौते के वक्त जरूर मौजूद थे, लेकिन इस समझौते के बाद उनकी आनंद गिरी से कोई भी मुलाकात नहीं हुई। इंदु प्रकाश मिश्रा ने कहा कि क्या दोनों के रिश्ते खराब हुए या फिर कोई ब्लैकमेल कर रहा था, इसकी मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी नहीं है। दरअसल जांच में यह भी सामने आया कि महंत को किसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। आज तक की खबर के अनुसार उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किसी सीडी का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें सपा सरकार में राज्य मंत्री रहा एक नेता भी जांच के दायरे में है। उक्त राज्य मंत्री नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद का भी करीबी है। और आपको बता दूं कि लोगों का ऐसा मानना है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद इंदु प्रकाश मिश्रा ही है। वरना आप ही सोचिए कि महंत और उसके शिष्य के बीच के विवाद को हल करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों बुलाया जाएगा, वो भी किसी नेता को। ऐसे में पुलिस की जांच अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक जिस कड़ी का नाम बार बार आया है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम ही है। ऐसे में अब यह मुद्दा सियासी रंग में भी रंगता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले एक बड़े हिंदुत्व के चेहरे की हत्या या फिर आत्महत्या सरकार की पूरी छवि को धूमिल करेगी और इसका पूरा फायदा बीजेपी को छोड़कर बाकी के विपक्षी पार्टियों को होने वाला है। और शायद इसी वजह से विपक्ष ने इस पर अपनी सियासत करनी भी शुरू कर दी है, जिसमें वो इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने तो सीधे तौर पर भाजपा पर हमला करना शुरू कर दिया है और यह सवाल कर रही है कि अगर भाजपा महंत और साधु की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की क्या सुरक्षा करेगी, जिससे इसके अंदर सियासी पार्टियों की मौजूदगी को इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हालांकि अब तक यह बात सिद्ध नहीं हुई कि यह एक मर्डर है या फिर आत्महत्या, लेकिन महंत के सभी करीबी और अब तक मिले साक्ष्य यही कह रहे हैं कि एक सुनोजित, एक सोची समझी आत्महत्या है जिससे चुनावी फायदा लिया जा सके। वहीं इस मुद्दे पर योगी सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन में आ चुकी है और इस मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के निधन से बहुत दुखी हूं और हम सब इससे व्यथित हैं। संत समाज और यूपी सरकार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए स्वयं उपस्थित हुआ हूं। साल 2019 में कुंभ के आयोजन में नरेंद्र गिरी जी का पूरा सहयोग मिला था। धार्मिक और आध्यात्मिक समाज की अपूरणीय क्षति है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि एक एक घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे पूरी सजा दी जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले का आरोपी कौन निकल कर आता है। बाकी आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम इसी तरीके की खबरें आप तक लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।